देखो भाई कितना आजा ले कम हाँ तेरे देख देख के भाई सिरों को मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, चैन भी ढिल्ली हो। खाना दे दिया सबको, ये देखो गोल्डी ने बाहर निकाल के वहाँ खाना दे दिया। ये भाई बहुत भाई पूरी घर की रखवाली करती है, रात को अंदर रहती है, थोड़ा सा भी शोर शराबा है ना। बाकी भाई उनको मिला के 1 2 3 4 5 6 7 डॉग्स हो गए। मैं कोई भी इससे मिल लो, कोई भी इसको पकड़ लो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एसबी डॉग ब्लॉग। शुरुआत कर दिया भाई अपनी लीजा से और अपनी गोल्डी से और अपने नवाब से, तीनों से। 2 अपने वहाँ पे हैं। और भाई आज है 15 अगस्त, धीरे धीरे ना थोड़ी थोड़ी बारिश आ गई। हम भी पतंग उड़ाएंगे शाम तक, मैं तैयार कर देता हूँ। और बारिश आ गई भाई, बारिश का प्रबंध कर देता हूँ फटाफट, है ना, क्योंकि नहीं तो ये ना सारे गिल्ले हो जाएंगे। वैसे मेरे को लग तो नहीं रहा बारिश ज़्यादा तेज़ आएगी, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंद आ रही है। सिरों को मैंने यहाँ बांध दिया क्योंकि सिरों को अभी बांधा मैंने, ये इधर उधर भाग रहा था ना, तो मैंने छत की पूरी सफाई करी है ऊपर आके। और मैं आज इनसे मिल रहा हूँ भाई, मतलब मिल तो गया था मैं, हम आए थे वहाँ से बागड़ से, लेकिन अब अच्छी तरीके से अब मिल रहा हूँ। मैंने रात को मैं लेट आया था ड्यूटी से, तो मैंने खाना देकर सिर्फ इनको चला गया था, बहुत लेट हो गया था भाई रात को खाना देने में मैं इनको। और शेरों भाई मेरा बहुत ही कमज़ोर हो गया है, पता नहीं रीज़न समझ नहीं आ रहा। तो और अपनी गोल्डी को मैं केज में रखता हूँ, अभी केज में से इसको बाहर निकाल दिया। तो अभी इनका खाना रख देता हूँ, फिर खाना खिलाता हूँ इनको। पहले इनके बारिश का जुगाड़ कर देता हूँ फटाफट से, मैं इनको ना रोक देता हूँ। हितांश मेरा ऊपर आ गया, वो कह रहा था मैं भी मिल के आऊँगा। ये भाई वाकई में ही आया नहीं था मिलने के लिए। नहीं बेटा गिर जाओगे, नीचे उतरो, नीचे उतरो आप। नोरा मेरी बिल्कुल शांत बैठी रहती है, बिल्कुल बहुत अच्छी बच्ची है ये, गुड, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत ही प्यारी फीमेल है, बहुत ही शांत फीमेल है, बहुत ही स्वभाव इसका बहुत ही अच्छा है। कोई भी इससे मिल लो, कोई भी इसको पकड़ लो, हाथ लगा लो, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। बच्चों के प्रति भाई इतनी एक्टिव रहती है, अगर किसी कोई भी बच्चा हो ना छोटा, अगर कोई उसको हार्म करता है तुरंत एक्टिव कर हो जाती है, तुरंत भाई, किसी को पास नहीं आने देती। यहाँ तक कि कोई सा भी डॉग अगर अभी हितांश के पास आ गया ना, तुरंत भगा देगी। अभी मैं इनका ना खाना रख देता हूँ भाई। अपना नवाब देखो कैसे चक्कर काट रहा है। नवाब क्या हुआ बेटा, हैं क्या हो गया? नहीं बारिश में नहीं नहाना। ये देखो ये भी आगे फुदकनी। हाँ बेटा लीजा, हाँ गोल्डी चल बेटा, मैं इनका खाना रख दूँ है हितांश। अब इनको कर देता हूँ साइड में, बारिश आ रही है ना इसलिए अंदर कर देता हूँ। हैं अबे तो हम थोड़ी देर में उड़ाएंगे, सारे बच्चों को उड़ाने देना, पहले हम थोड़ा अपना घर का काम कर लेना बेटा, फिर उड़ाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो गाइस अभी मैं भी आ गया हूँ शेविंग कटिंग करा के, और ये बैठे मेरे सारे के सारे डॉग। अभी खाना इनका रेडी हो गया भाई, एग चावल और रोटी, अभी इनका खाना रेडी कर देता हूँ। सिरों यार तेरे रखे हो गए, तेरे देख देख के भाई सिरों को मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, चैन भी ढिल्ली होगी, इतना गबरू लग रहा था मेरा बेटा, एकदम लूज़ हो गया। तो अभी खाना बना देता हूँ मैं इनका फटाफट। कहाँ गया पतीला, पतीले में खाना घोलता हूँ, ठंडा करता हूँ, और फिर देखते हैं भाई इनको बारी बारी, ठीक है। तो गाइस खाना दे दिया सबको, ये देखो गोल्डी ने भी बाहर निकाल के वहाँ खाना दे दिया। ये भाई बहुत स्लो खाता है, सबको पता है, ये अपना बहुत देर में फिनिश करेगा सबसे लास्ट में। उधर लीजा का दे दिया, तीनों ये इकट्ठे हो गए यहाँ पे। अब सबको है ना इकट्ठे पानी भर के रख दूंगा। और भाई ये तो अपनी गोल्डी केज में ही रहेगी। गोल्डी कर दी अंदर, पानी रख दिया, सबका पानी रख दिया, वो तो जिन्ने में ही जाकर बैठ गई। लेकिन भाई अगर यहाँ तक आए हो ना, प्लीज़ मेरी बात एक बार ज़रूर सुनना, ये मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से। देखो भाई जो हमारे अभी चल रहा है ना दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर, गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर, जो स्ट्रीट डॉग्स के जो आपने देखी होंगी इतनी सारी वीडियो आ रही है, उन बेचारों को सेल्फ सेंटर में दिया जा रहा है। तो भाई एक बात बताओ, इतने, एक तो सेल्फ सेंटर इतना बड़ा है नहीं, दूसरा इतने सारे डॉग, किसी एक को अगर डॉग काट लेता है तो सबकी तो गलती है नहीं, वो बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? सरकार से यही नहीं होता ना, जो इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं उनको छोड़ के सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दिया है। भाई कितना फ़ायदा है स्ट्रीट डॉग से। आप है ना, अभी की मैं घटना बताता हूँ आपको, 2 महीने पहले की। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ आप देखना ज़रूर से। ये देखो ये मेरी स्कूटी खड़ी है नीचे, वहाँ पे नीचे हमारी बाइक रहती है दूसरे वाली, ये वहाँ पे नीचे बाइक रहती है हमारी। तो भाई रात को है ना चोर आए थे पेट्रोल निकालने के लिए, जो नशेड़ी होते हैं, गंजेड़ी होते हैं, स्मैकी होते हैं, वो पेट्रोल चोरी करने के लिए आए थे। तो गली में हमारे भाई एक हमारी सैंडी रहती है गेट पे बंधी हुई, दूसरा एक डॉग वहाँ रहता है बैठा हुआ, ठीक है, तीसरा एक डॉग वहाँ रहता है, चौथा एक डॉग वहाँ रहता है उस तरफ। तो भाई उन्होंने क्या करा, पूरा भौंकने लग गए। रात के 2:30 बजे की बात है, उसके साथ साथ मेरे डॉग्स भी भौंकने लग गए। तो जब वो भौंके तभी तो मेरे डॉग्स भौंके, उनकी वजह से एकदम मेरी आँख खुलती है भाई। जब भी डॉग्स भौंकते हैं ना, चाहे कितना भी टाइम हो रहा हो, मैं उठ के देखता हूँ। तो देखा तो वो पेट्रोल की बोतल ले रखी थी और उन्होंने पाइप निकालने लग रहे थे। जैसे मैंने दरवाजा खोला ना, वैसे ही वो लोग उस तरफ भाग गए, उस तरफ तेज़ी से भाग के गए। तो भाई कितना फ़ायदा है स्ट्रीट डॉग्स का। तो मेल डालो, मैंने भी डाली है, आप लोग भी डालो। ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, बहुत ही गलत हो रही है। देखो अगर किसी को रैबीज़ है या कोई डॉग्स काट लेता है जो ज़्यादा एग्रेसिव है, उसकी कंप्लेंट कर दो, उसका उपचार करो, उसको ले जाओ, उसको बंद कर दो या फिर थोड़े दिन रखो उसको। हर चीज़ का सोल्यूशन है, लेकिन ये नहीं कि सारे डॉग्स को इकट्ठे करके हमारे से दूर कर दिया जाएगा। भाई कितने रेप केस होते हैं गली में, कितने लोग आते हैं रात को चोरी करने के लिए। ये डॉग्स ही तो हैं जो हमें अलर्ट करते हैं। सबसे पहले बोला जाता है कि भाई सबसे पहले धरती पे कौन आया था, डॉग्स ही आए थे। सबसे पहले कुत्ता आया था, कुत्ते को रोटी देने के लिए हम लोगों को, इंसान को बनाया गया है। तो ये उठाओ और हर एक को बोलना चाहिए
चाहिए। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो। चलो मैं तो अपने डॉग्स को नीचे छोड़ देता हूँ, कई बारी रात को नीचे ही रहते हैं। एक तो मेरा है ही भाई, ताया जा रहा है और भाई मारा जाएगा वहाँ पे। मैं तो यही बोलूँगा इनको मारा जाएगा, या फिर जिन जिन देश में डॉग्स का व्यापार होता है ना भाई, जो डॉग्स को जहाँ पे खाते हैं वहाँ पे व्यापार भी किया जाएगा इन डॉग्स का। जो ये चीज़ निकल के आ रही है ना, उससे भाई यही लगता है, क्योंकि इतने सारे डॉग्स ये कहाँ संभालेंगे, या फिर मारेंगे या फिर इनको भेजेंगे। तो गाइस देखो ये रही भाई हमारी सैंडी की रखवाली करती है, रात को अंदर रहती है। थोड़ा सा भी शोर शराबा है ना भाई, एकदम अलर्ट एक्टिव और बिल्कुल बहुत शरीफ है। सारे बच्चे देखो इसके साथ खेलते रहते हैं, लेकिन बंदा कोई रात को अगर इसके पास आ गया ना भाई, ख़त्म है वो। एक हो रहा हमारा गली का डॉग, पूरी गली में रखवाली भाई इन्हीं की वजह से होती है। अब आप देख लो आगे क्या करना है। और गाइस अभी मैं भी नहा धो के सेट हो गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ पे कि हम सामान लेने जा रहे हैं भाई, घर का राशन वगैरह सामान लेने जा रहे हैं। तो गाइस अभी है ना हम जा रहे थे सामान लेने। भाई देखना कितनी डेंजर चीज़, आगे चलना, आगे करना है। ये देखना भाई ब्लैक मास्क फेस का, देखना भाई रोटी लग भाई बस। तो देखो भाई कितना, आजा ले कम आ भाई साहब, खतरनाक है बिल्कुल, एकदम खतरनाक। आजा चलो भाई, इधर तो टिड्डा खतरनाक है भाई। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ ऊपर खाना देने के लिए अपने सारे डॉग्स को। ये भी आगे भाई निकल के मेरी आवाज़ सुन के, खाने का टाइम हो गया ना, तो अभी भाई इनके बर्तनों से पानी निकाल के इनका खाना मैं ठंडा करके रख के चला गया था। ये देखना भाई जब मैं ऊपर आता हूँ ना, मतलब देख के ना इनको मन खुश हो जाता है। इतने सारे डॉग्स और भी हैं दो, उनको मैं यहाँ नहीं रख रहा, वो उनको मैं, एक लैब है जो मैंने आपने ब्लॉग में देखी होगी मेरे, और एक जर्मन शेफर्ड है, तो मैंने रखवा रखी है मेरे दोस्त के पास। बाकी भाई उनको मिला के 1 2 3 4 5 6 7 डॉग्स हो गए मेरे पास। और एक अमेरिकन बुल्ली फीमेल है जो कि अभी मैट कराई है, 1 2 इसकी ना मैटिंग करानी है यार। इसको 2 मेल के पास लेके गया हूँ, मेल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। इसका समझ नहीं आ रहा क्या है, ये साइलेंट हीट पे है क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। ये तो एग्री हो जाती है लेकिन मेल भाई हो ही नहीं रहा एग्री, और कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा। थोड़ा टाइम देंगे ना तो मैटिंग हो जाएगी, लेकिन कल संडे है, कल देखता हूँ भाई 1 2 मेल थोड़ा टाइम दे के छोड़ के मेल को इसके पास। बाकी नहीं तो फिर अगली बार ही देखेंगे इसको। बाकी भाई अपनी सैंडी भी हिट पे आने वाली है थोड़े दिन में। सैंडी आपने देखी होगी, नीचे ही रहती है सैंडी। हाँ सैंडी को तो भूल ही गया था गाइस मैं, सैंडी को मिला के 8 हो गए भाई, 8 9 डॉग हो गए अपने। सैंडी को तो मैं बिल्कुल ही भूल जाता हूँ, क्योंकि सैंडी नीचे ही रहती है, उसको हमने पर्पज़ गार्डिंग के ही लिए ही छोड़ रखा है भाई। बहुत जेन्युइन फीमेल, और उसके बच्चे इतने टॉप क्वालिटी के आते हैं। उसके बच्चों भी गाइस इनको खाना दे देता हूँ, खाना ठंडा हो गया होगा इनका, ठीक है। और सबकी आंखों में देखो ढीठ आने लगी। अब इनकी दोबारा से डिवॉर्मिंग करूँगा, अभी तो करी थी मैंने खैर। ये देखो अब है ना शीरो इसको कुछ नहीं कहता, साथ में ही खुले रहते हैं। पहले जो डर था ना वो अब मेरा डर खत्म हो गया, अब शीरो कुछ कहता ही नहीं है इसको। लेकिन भाई बाहर से जब भी डॉग्स की आवाज़ आ जाती है ना, इतने अलर्ट हो जाते हैं सारे के सारे ना, वहाँ ग्रिल में लग जाते हैं। अभी तो कपड़े सूख रहे होंगे सारे के सारे ग्रिल में। तो गाइस अभी सबको खाना दे दिया, अब अपना खाना खा के भाई सब घूम रहे हैं। देखो ये अब तक लग रही है अपने खाने में, दवाई ववाई मिला के मैंने दे दी। अभी गोल्डी को करूँगा बंद। शीरो ने भी खा लिया, शीरो बाहर आ जा, बाहर आ जा। भाई नवाब सबसे लेट खाता है, बस इसी की वजह से मैं कभी कभार लेट हो जाता हूँ, क्योंकि भाई वो बहुत फुर्सत में खाना खावे। ये देखो बहुत आराम से खाओ, बिल्कुल आराम आराम से लगा रहा है। ये देखना भाई स्ट्रक्चर देखो नवाब का। नोरा खा लिया, नोरा को भाई बड़े पतीले में ही देता हूँ, नोरा बड़े पतीले में चट करके खा लिया ना, चलो ओके ठीक है। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे। ये भाई ये दरवाजा आप लोगों को पता है ये खुला रहेगा, इनकी जब मर्जी करेगी नीचे आ जाएगा, बैठ जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये ऊपर है, बस गोल्डी रहेगी उसमें केज में। बाकी ये सारे के सारे मेरे डॉग्स नीचे आ जाएंगे खुद पे खुद थोड़ी देर में, मेरी ड्यूटी जाने के बाद। सारे आराम से कमरे में नीचे पंखे में, एसी में, जिसको लेटना होगा वो आराम से लेटे रहेंगे। चलना आप बाय।